अब देखेंगे हम जो परिमेय संख्या के बारे में दो पॉइंट दे रखे हैं वो हम देख लेते हैं कि उसमें ये दे रखा है कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होती है और दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय सा कुछ दे रखा है, तो वो नोट कर लो। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या में जोड़ें या घटाएं तो बराबर में क्या आता है? अपरिमेय संख्या। प्लस या माइनस तो बराबर क्या आ जाएगा? इसके बाद एक परिमेय संख्या का गुणा या भाग, दूसरी यहाँ पे अ कर लेना, तो इसका जो भागफल या गुणनफल है वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय आएगा। और कंफर्म कर लेता हूं मैं। एक शब्द लिखा है इसमें यहाँ पे शून्येतर। अब शून्येतर का क्या मतलब? इसको लिखते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। जो शून्य के बराबर न हो उसे क्या कहते हैं? शून्येतर। ठीक है, अब समझ लो इस नियम को कि किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव करते हैं तो उसका जो योगफल और जो ये है घटाने का जो आएगा आपका, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। ठीक है, बाकी जो शून्येतर परिमेय संख्या में अगर किसी अपरिमेय संख्या का गुणा करें तो उसका गुणनफल अपरिमेय आएगा। शून्येतर परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में भाग दें तो उत्तर जो है वो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। अभी हमने सिद्ध करा कि √2 अपरिमेय है और 2 क्या है? परिमेय। तो इनका अगर जोड़ कर दा तो ये क्या आएगा? अपरिमेय। √2 का 2 में भाग दे दिया तो ये क्या है? अपरिमेय। देखो ये तो अपरिमेय है लेकिन ये तो परिमेय है ना। लेकिन जब ये कहते हैं ना कि बुरी संगत वालों के पास बैठेंगे तो उसका असर आ जाएगा, तो ये जो अपरिमेय है इसको मान लो कि ये बुरी संगत वाला व्यक्ति है, इसके पास ये गया प्लस हो गया तो ये भी क्या हो गया? बुरी संगत वाला अपरिमेय। ये था इसके पास गया ये, तो ये फिर से कैसा बन गया? ऐसा। तो अपरिमेय क्या है? एक ऐसी चीज है कि उसमें किसी भी संख्या को जोड़ो तो वो अपरिमेय बना लेती है, उसमें समा लेती है। ठीक है, जैसे नदी का पानी समुद्र में गया तो समुद्र बन गया, तो ये समुद्र है तो इसमें जोड़ो या घटाओ। अब जैसे जोड़ा, नदी का पानी गया समुद्र में तो बन गया समुद्र। अब इसमें से मान लो घटाना है तो इसमें से लिया हमने तो वो भी क्या कहलाएगा? समुद्र का पानी कहलाएगा ना। ऐसा ही नियम है। इसके आधार पे अब हम एक क्वेश्चन करेंगे आगे। क्वेश्चन में दे रखा है हमको, उदाहरण नंबर 10 दे रखा है बुक में
दर्शाइए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो आपको जो, अगर मैंने इससे पहले भी नियम बताए, उस नियम के आधार पर अगर हम देखें तो 5 तो एक परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन ये करने वाली संख्या सब क्या है, अपरिमेय। अब हमने अभी नियम पढ़ा, किसी संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ तो वो क्या बन जाती है, अपरिमेय। तो अगर ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि ये संख्या कैसी होगी, पूर्ण, पूर्णांक, ठीक है, और अपरिमेय। इसको वास्तविक भी बोल सकते हैं अपन। अब इसका जो हल है वो कैसे करेंगे हम देखते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। अब देखना यहाँ पर हम जो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम इसको मान लेते हैं कि एक उल्टा मान लेते हैं हम इसको परिमेय संख्या अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान लेते हैं, माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तब परिभाषा, परिमेय संख्या की परिभाषा से लिख लो, परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में, A बटा B लिख दो, जहां B क्या है, 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। इसको हल कर लो तो 5 माइनस, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको हम इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, तो A बटा B बराबर, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, प्लस का है माइनस का है तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का। तो रूट 3 बराबर 5 माइनस AB, ठीक है। अब इसको हमने एक परिमेय संख्या माना था, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से ये हो गया, ठीक है। अब ये जो संख्याएं हैं A और B, ये पूर्णांक है और ये, तो ये पूरी जो संख्या ये क्या होगी, परिमेय कह सकते हैं हम इसको। एक तो संख्या 5 आ रही है इसमें और एक A बटा B, तो A बटा B तो परिमेय है ही सही। यहाँ 5 माइनस A अपॉन B एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो ये परिमेय, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन अभी हमने सिद्ध करा कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो इधर, और बराबर का मतलब क्या है, ये तराजू है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तब ये तो हो रही परिमेय और ये अपरिमेय, तो यहाँ पे कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है ना। तो विरोधाभास उत्पन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने जो माना है वो गलत है। अब इसको अपरिमेय मानेंगे तो यहाँ नॉट इक्वल नॉट इक्वल नॉट इक्वल आएगा, है ना। तो जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत
सिद्ध हुई। हमने क्या माना था, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखो क्वेश्चन समझ लो, हमको दर्शाना था कि ये एक अपरिमेय है, तो हमने मान लिया कि ये एक परिमेय है। अब परिमेय संख्या है तो हम उसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, लिखा, तब रूट 3 बराबर ये आ गया। अब ये तो परिमेय है हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमने अभी इसके पहले ही सिद्ध करा कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है, जो कि विरोधाभास है, इधर अपरिमेय आ रहा है इधर परिमेय आ रहा, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। इसलिए 5 माइनस रूट 3 क्या होगी, ये वाली अपरिमेय संख्या। और फिर वो नियम तो बताया ही है मैंने कि जब किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ये सिद्ध कैसे करना था, ये करवा दिया मैंने। अब इसमें एक उदाहरण और दे रखा है किताब में, वो भी कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। किताब का क्वेश्चन नंबर है इसमें 2। उसमें है 3 प्लस 2 रूट 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 रूट 5, है ना। इसको हल कर लो। 3 प्लस 2 रूट 5 को हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ b नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ये 2 रूट 5 ऐसा कैसा रखो, a बटा b, 3 उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। और रूट 5 इधर ऐसा कैसा रखो, ये 2 इधर बटे में चला जाएगा, तो a अपॉन b माइनस 3, ठीक है। अब ये सारी जो संख्याएं हैं ये तो परिमेय है ना, 1/2 a अपॉन b माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, अतः हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई। इसलिए 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया क्वेश्चन। अब इसमें क्वेश्चन बच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे के 3 क्वेश्चन है, तो तीसरे का जो थर्ड वाला है वो इसमें हो जाएगा अपना थर्ड वाला क्या है, 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, है ना। यहाँ लिख दो 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2, अब देखो a रूट 2 इधर रहने दो, a और b माइनस 6 हो जाएगा, तो अब यहाँ लिख दो a बटा b माइनस 6 एक परिमेय संख्या होगी, और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया। अब 2 क्वेश्चन बच रहे हैं हमारे, 1/√2 है और एक 7√5 है, ठीक है। कर लेते हैं इनको। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं।
ठीक है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तब परिमेय संख्या की परिभाषा से क्या हो जाएगा, 1/√2 इक्वल टू a/b, b नॉट इक्वल टू 0। a, b क्या है, सह अभाज्य, ठीक है। अब देखना ये हो जाएगा, इसको b इक्वल टू √2a, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर b² इक्वल टू √2 का स्क्वायर इक्वल टू a², तो b² इक्वल टू 2a², b²/2 इक्वल टू a²। यहाँ संख्या 2 b² को विभाजित करती है, इसलिए 2b को भी विभाजित करेगी, है ना। तो अब एक संख्या c ले लेते हैं अपन, c इक्वल टू b/2, b को भी करेगी ना, तो 2c इक्वल टू, एक काम करो नहीं, 2c इक्वल टू b हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी है, √2a, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर, तो 2² c² √2² a², 4c²/2a², 2 से इसको 2 काट दो, तो c² इक्वल टू, अब ये बचा 2 जो है ये है a²/2, ठीक है। अब देखना, अतः 2a को भी विभाजित करेगा। अब देखो 2b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है, तो ये सहभाज्य हुई क्या, इसलिए a व b सह अभाज्य नहीं होगी, है ना। यहाँ पर हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। नोट कर लो, ये हमने सिद्ध कर दिया। देखो 1/√2 को एक परिमेय माना, परिमेय संख्या से a/b हो गया, b इधर आ गया, √2 उधर चला गया, दोनों पक्ष का वर्ग करा तो b² √2² a², b² इक्वल टू 2a² हो गया, b²/2 इक्वल टू a²। अब 2b² को विभाजित करता है तो b को भी करेगा। अब इसको हमने यहाँ पे ले लिया कोई शेषफल c, 2c इक्वल टू b आ गया, b का मान क्या था, √2a, तो √2a हो गया, ठीक है। दोनों पक्ष का वर्ग कर दिया, 4 हो गया, c² √2 का स्क्वायर 2a², 2 से 4 को काटा 2 बार, ये आ गया 2 a², 2 बटे में आ गया।
अब यहाँ पे 2a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी करेगा। अब देखो 2b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी कर रहा है, मतलब इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है a और b में, तो ये सहभाज्य नहीं हुई, लेकिन हमने तो माना था सहभाज्य, तो अब हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत सिद्ध हो गई। तो हमने क्या माना था, परिमेय है, तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है। नोट कर लो। अब देखना, अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दूसरा 7√5 7√5। अब इसको अपरिमेय मानना है तो अब सबसे पहले आपने क्या करा, परिमेय मान लिया, तो ये हो गया 7√5। अब B7, एक मिनट रुकना, इसमें B√5 इक्वल टू a/7, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करा, B²√5 का स्क्वायर, a² 7², तो B² × 5 a²/49, B² a² 49 × 5। अब संख्या जो है ऐसी की ऐसी लिख दो, गुणा भी मत करो आप। 49 × 5 B² को विभाजित करती है, इसलिए B को भी विभाजित करेगी, ठीक है। तो C इक्वल टू B/, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, B का मान क्या है, यहां से निकाल लो। A 7√5 × 49 × 5, ठीक है। इसको ऐसा नहीं करते हुए अपन 7√5 कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसको हम थोड़ा अलग विधि से करेंगे, इसमें ये संख्या बड़ी हो जाएगी मल्टीप्लाई करने पर, तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। इसको जो हल करने की विधि है, इसके पहले हमने देखो, अब इसको हल करा तो √5 इक्वल टू a/7 भी आया, है ना। अब देखो यहाँ पर हमने पहले देख रखा है कि √5 वाली सभी संख्या क्या होती है, अपरिमेय, और ये क्या है, परिमेय है। हमने माना है ना, संख्या से a और b परिमेय संख्या है, तो a और b एक क्या होगी, पूर्णांक है। चूंकि a, b एवं 7 पूर्णांक है, तो ये परिमेय होंगी, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ पर विरोधाभास है। हमारी मान्यता गलत सिद्ध हुई, अतः 7√5 एक
अपरिमेय संख्या होगी, नोट कर लो, है ना। 7√5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या a बटा b के रूप में लिखेंगे। तो √5, अब ये तो हो गई परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय पहले से हमको पता है, तो अब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, विरोधाभास। तो हमारी मान्यता क्या है, परिमेय संख्या माना था हमने, वो गलत सिद्ध हुई। तो अब हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये अपरिमेय है। नोट कर लो सभी। यहाँ पर हमारी जो प्रश्नावली है 1.3 ये पूरी कंप्लीट हो गई है। 1.3 है या ये पुराना जो सिलेबस है इसमें 1.3 पे दे रखी है, नए में ये 1.2 पे होगी। एक प्रश्नावली इसमें से हटा दी गई है नए सिलेबस, 1.2 होगी ये। ठीक है, नोट कर लो सभी।